अमेरिका की गद्दी संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले ऐसे लिए जिनसे पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर एक साथ चाबुक चला दिया। इन फैसलों को लेते हुए ट्रंप ने दोस्त और प्रतिद्वंदी दोनों को एक भाव में तोला। इस रुख से ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ गई और ट्रंप ने भारत और यूरोपीय यूनियन सहित सभी देशों पर जवाबी टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी देश अमेरिकी सामान पर जितना इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा उनकी ओर से उतना ही शुल्क लगाया जाएगा। वहीं अब भारत ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने के खिलाफ रुख अपनाया है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। अमेरिका ने भारत पर शुल्क लगाने की धमकी दी है, जबकि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संधियों पर कड़ी नजर रखते हुए व्यापार लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल अमेरिका भारत से बहुत बड़ी कीमत चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल इसके केंद्र में भारतीय किसान है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र उसके लिए खोल दे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटेनिक ने कहा कि भारत अमेरिकी किसानों के लिए बाजार बंद कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि अमेरिकी किसानों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन देशों के साथ व्यापार समझौता करना है जो वर्तमान में उनके उत्पादों को रोक रहे हैं। लुटेनिक ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के नहीं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में न उलझने के लिए ब्रिटेन और मेक्सिको की प्रशंसा की। उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यापारिक साझेदारी अमेरिकी संरक्षणवादी कदमों पर अपनी प्रतिक्रिया से ट्रंप को नाराज करते हैं, वो खुद ही कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। लुटेनिक ने उन्हें बताया कि ट्रंप का इरादा अमेरिकी उत्पादों के रास्ते में आने वाली दीवारों को तोड़ना है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि जो देश इस मकसद को समझते हैं और अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। उन देशों के लिए जो पुराने जमाने के टैरिफ युद्ध के उपायों पर वापस जाते हैं, राष्ट्रपति उनसे ताकत और शक्ति से निपटेंगे। आपको बता दें कि 2 अप्रैल से भारत और अन्य पर समान शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का वादा किया गया है। ये जवाबी टैरिफ अमेरिकी सामानों पर ऊंचे इंपोर्ट टैक्स के जवाब में है। उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ऐसे शुल्क भारत के अमेरिका के होने वाले शीर्ष निर्यात जैसे ऑटोमोबाइल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, हीरे आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स को प्रभावित कर सकता है। लुटेनिक ने पहले भारत से व्यापार के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने का आह्वान किया था। कहा था कि यह बंद नहीं रह सकता। कृषि भारत के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। वहीं अमेरिका ने अपने मेवों, फल और पोल्ट्री के लिए अधिक पहुंच पर जोर दे रहा है। लुटेनिक ने कहा, भारतीय कृषि बाजार को खुलना होगा। आप ये कैसे कर सकते हैं और किस पैमाने पर करते हैं? हो सकता है कोटा, हो सकता है सीमाएं। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि अमेरिका ने स्वीकार किया कि खुला उदारीकरण संभव नहीं है। जब आपकी मेज के दूसरी तरफ आपके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हों तो आप अधिक स्मार्ट होना पड़ेगा। ये सुझाव देते हुए भारत को इस मॉडल से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने बार बार द्विपक्षीय समझौते का आह्वान किया। तर्क दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उपभोग अर्थव्यवस्था के साथ समझौता फायदेमंद होगा। अब यहाँ भारत भी इंतजार कर रहा है। भारत ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि अमेरिका आखिर क्या करता है। लेकिन आधिकारिक प्रस्तावित व्यापार समझौते को देखते हुए कुछ प्रगति करने की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी विशेषज्ञों को डर है कि भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी और भारत की ओर से उन क्षेत्रों में शुल्कों को कम करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है, जिनमें भारत की काफी दिलचस्पी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।